दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बार फिर से आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसके पहले ही मैंने कुछ वीडियो और भी अपलोड किया है, पार्ट 3 तक या पार्ट 4 तक। आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, प्लेलिस्ट भी बना रखा है, आपको जहाँ से मर्जी वहाँ से देखिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और उसमें ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो मेरे भाई अभी मैथ्स को सीख रहे हैं, बेसिक मैथ्स को, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ आप इस चैनल से अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को भी जोड़ सकते हैं जो बेसिक मैथ्स को सीखना चाहते हैं, या आपका भी बेसिक मैथ्स अगर थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल है, आपको जहाँ से मन वहाँ से पढ़ सकते हैं। हम भी अपने तरफ से पूरी एफर्ट लगाते हैं कि आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट पहुँचाया जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन लगाइए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं यदि 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए, मैं क्वेश्चन को एक बार भी लिख भी देता हूँ। 4x³ माइनस 2x स्क्वायर, 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, वो किससे करना है भाई? x माइनस 2 से। दो तरीका से करेंगे। एक तो हम कर सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। यानी कि हमें पता चल गया कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे? 2 रख देंगे। तो चलिए रखा जाए। 4 और x है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 2 का पावर 3 माइनस 2 रखेंगे, फिर x का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 5 गुना 2 और माइनस का 8। यहाँ तक परेशानी है किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए 4 तो रखेंगे यानी कि 4 तो रखेंगे, इसका 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 गुने में, ये देखिए 2 का पावर 2 यानी कि 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 8। परेशानी नहीं। देखिए ये 8 चौके 32 माइनस 4 दूनी में 8 प्लस 10 माइनस का 8। अब ये देखिए तो 32 और 10 को जोड़ेंगे, पहले प्लस वाले वैल्यू को हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो प्लस वाले वैल्यू को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 और 10 42 और 42, और ये 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16 माइनस का 16। इसलिए आंसर क्या करेंगे? 12 में से 6 को करेंगे 4 और ये 3 में से 1 2, यानी कि 24 जो हमारा बना वो परफेक्ट आंसर बना। और ये किस ऑप्शन में है? एक सेकंड, 12 में से 6 गया 6 होगा। ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। आप मिला भी सकते हैं एक बार। फर्स्ट मेथड आपका यही है। यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन भी है आपके सामने। चलिए आगे हम लोग बढ़े। इसी को देखा जाए एक और मेथड से। अगर आपको भाग विधि से अगर ये सीखे होंगे आप तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, नहीं तो सीख सकते हैं आप यहाँ से। कह रहा है कि x माइनस 2 से कटना चाहिए, कटाइए, शेष क्या बचेगा? 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 5x और माइनस में 8 है ना। 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। कह रहा है कि x माइनस 2 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। अब देखिए क्या देखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 4 और यहाँ पर लिखा 17 भी लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पहाड़ा जो पढ़ता हूँ, एक तो मैं ये देखता हूँ कि ये किसका, चलिए ना मैं इसको 16 ही लिख देता हूँ। तो 4 के पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा कि 16 आएगा? आप बोलेंगे 4 बार। लेकिन एक बार और दिमाग लगाते हैं क्या कि यहाँ से इसको हम गुना कराते हैं तो कितना आता है? 16 आता है। यानी एक चीज़ हम और भी तो देख सकते हैं कि गुना कराने से पहले हम ये देख सकते हैं कि गुना करने पे वैल्यू कितना आएगा लगभग। तो ये चीज़ देखिए, तो सोचिएगा ज़रा, क्वेश्चन कराने के बाद क्लियर हो जाएगा। यानी यहाँ 4 है तो एक चीज़ हम रखेंगे, यहाँ 4 तो हमें रखना होगा हर हाल में
कि हम इससे अगर इसको गुना कराएं तो हमारे स्थान पे क्या है भाई, 4x³ लाना है, यानी 4 तो आना पड़ेगा। तो अब 4 में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। यानी कि हमें x का पावर भी कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा कि जिसको हम इसके साथ गुना कराएं तो यहाँ पे हमारा 4x³ आना चाहिए। ओके, तो देखिए तो यहाँ पर तो ऑलरेडी x है, क्या हम यहाँ पर x² लेंगे, यानी कि 4x² लेंगे और इसमें गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4x² का गुना अगर x के साथ होगा तो हो जाएगा 4x⁻³ क्लियर है भाई। जिन भाई को ये नहीं समझ में आता है कि x और x² का गुना होने से ये 3 कैसे हो गया पावर, तो छोटा सा चीज़ है, प्रयास से सीख लीजिए। अगर x का गुना आप x² के साथ कराते हैं तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि यदि a का पावर m रहे गुने में a का पावर n रहे तो इस दोनों a के बदले एक ठो a लिखते हैं और गुना में है तो दोनों पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे पावर कुछ नहीं, इसका मतलब एक छुपा हुआ है। तो a इसको रखे थे तो ये भी ये था ना, यहाँ पे देखिए तो ये x है तो ये भी x, यानी दोनों x के बदले एक ठो x लेंगे और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, इसलिए x³ हो गया ये। बाकी 4 का गुना हम यहाँ पे देखिए, इसके पहले भी 1 है तो 4 का गुना 1 के साथ हुआ तो 4, x² का गुना x के साथ हुआ तो x³। प्रयास यही रहता है कि एक भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। हो सकता है जिन भाई को समझ में आता है उनको गुस्सा भी आता होगा कि क्या एक ही चीज़ को इतना लंबा बता रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ तो हो गया, अब ये इसके साथ भी तो गुना करेगा तो इसके पहले प्लस और इसके पहले माइनस, माइनस होगा, 4 में 2 से करेंगे 8 और ये x²। अब हम साइन बदल देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये तो खत्म हो गया। क्लियर है। तो ये देखिए अब हम नीचे वाले साइन को ही पकड़ते हैं, बीच वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हम साइन चेंज कर चुके हैं, तो अभी जो हमारे पास साइन है यानी जो चिन्ह है उसी को तो लेकर चलेंगे। तो ये प्लस और ये माइनस, यानी 8x² में से 2x² घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6x²। ऊपर से उतारेंगे प्लस का 5x। ओके भाई, अब हमें देखना है कि हम यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखें कि गुना कराएंगे तो 6x² आएगा। तो पहली चीज़ तो हमें 6 रखना पड़ेगा, ताकि 6 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 6, और x पहले से है और यहाँ पे एक और x रखेंगे तो x गुना x² हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6x रखना पड़ेगा। तो 6x², अब यही 6 इसके साथ भी गुना कर तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12x, क्या हो जाएगा प्लस 12 और 5 17x। यहाँ तक दिक्कत? तो फिर इसको नहीं उतार देंगे, -8 ही तो बचा है। अब फिर से हमें वही चीज़ देखना है कि यहाँ पे 17x लाना है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या से गुना कराएं 17x आएगा। यानी आप तो कह सकते हैं कि पहले तो 17 तो लेना पड़ेगा और यहाँ पे हमें एक x चाहिए। तो देखिए तो x तो पहले से ही है ना, यानी कि प्लस 17 से गुना करेंगे तो 17x और माइनस प्लस माइनस 17 दूनी का 34। देखिए चिन्ह बदलिए, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। देखिए 14 में से 8 को घटाएंगे 6, ये बचा 2, यानी कि शेष नीचे वाले के ही तो बोलते हैं। तो हमारा शेष इस मेथड से भी क्या हो गया, 26 ही हुआ। यहाँ तक परेशानी है किसी को? नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लगाइए क्वेश्चन, पढ़िए एक बार। कह रहे यदि P की आयु Q की आयु की दुगनी है और 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष है तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। एक बार आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गूगल करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं अगर लिखा है RRB ग्रुप डी तो वो जरूर ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। नहीं तो जिस पे नहीं लिखा रहेगा आप समझिए वो नहीं है। कह रहे हैं यदि P की आयु Q की आयु की दोगुनी है, ध्यान रखेंगे P Q, अगर मान लीजिए इसका आयु अगर x है तो इसका दोगुनी है यानी कि 2x हो जाएगा। समझ में आया? फिर कह रहे हैं और 5 साल बाद, यानी कि अगर आज आपका एज 10 साल है और आपके भाई का अगर उम्र जो है एज 15 साल है, तो जब हम पूछेंगे कि 5 साल बाद आप दोनों का उम्र क्या होगा, यानी कि आपका भी 5 साल बढ़ेगा तो आप 10 के हैं तो 15 के हो जाएंगे, और जो आपके भाई हैं 15 के हैं तो वो कितने के हो जाएंगे, 20 के।
ऐसा थोड़ी है कि आप 15 के हो जाएंगे और वो भी 15 के ही रहेंगे, दोनों में बढ़ेगा। यानी कि इस 2x में भी 5 साल बाद यानी कि 2x में भी 5 बढ़ेगा और इस x में भी 5 बढ़ेगा। और ऐसा करने पर कह रहा है कि इनके आयु का जो योग है यानी जोड़ने पे 70 आ रहा है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? तो सबसे पहले अभी निकालते हैं x का वैल्यू। तो 2x और x 3x हो गया, प्लस 5 और 5 कितना हो गया 10, बराबर में 70। 3x निकालेंगे तो 10 उधर जाएगा, क्या होगा 60, ये कट गया 20 बार में। x का वैल्यू कितना हो गया भाई 20। कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग, देखिए तो उनकी वर्तमान आयु दोनों का योग कर दीजिए, वर्तमान में यही न है 2x और प्लस x, ये क्या है वर्तमान आयु है। ये कितना हो जाएगा 3x और x का वैल्यू भर दीजिए कितना है 20, यानी 3 गुने में 20 कितना वर्ष हो जाएगा 60 वर्ष। क्वेश्चन में कुछ खास जान है नहीं, समझने का बात है। जो मेरे भाई नए नए सीख रहे क्वेश्चन को थोड़ा सा परेशानी होगा। आप देख सकते हैं आसानी से हो गया, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके बाद बढ़ा जाएगा आगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन लगाओ भाई, पढ़िए इसको। कह रहे फलों की एक टोकरी में 52% लीची है और 48% कीवी है। यदि वे संख्या में 50 हैं तो लीची और कीवी का अनुपात क्या है? ठीक है, देखिए लीची कितना है भाई 52% और जो आपका कीवी है ये कितना है 48%। कह रहे हैं कि यदि ये संख्या में 50 हैं, आप देखिए तो 100 में ये 52% यानी 52 है, आप कह रहे हैं 52 है, ये कह रहे हैं कि आप 48 है, और ये कह रहा है कि x ले लेते हैं ताकि और आसानी से समझ में आएगा, और ये कह रहे हैं कि नहीं हम संख्या में 50 है। क्लियर है? तो इस हिसाब से 52 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आप खुद से समझिए। ये 2 इधर गया तो ये 50 हो गया, 50 50 100x, इधर में 50। अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो 50/100, यानी कि कह रहा है कि कीवी और लीची का अनुपात क्या होगा। इसका तो वैल्यू कट गया 1/2 हो गया, तो आप निकाल दीजिए l कितना है 52x, तो 52 और गुने में 1/2 कट गया, कितना हो गया 26, तो ये तो 26 बनेगा। और अगर कीवी की बात करें तो कितना है 48x, यानी कि 48 गुना 1/2 कट गया 24, यानी कि अगर हम रेशियो निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 26/24, कटा दीजिए 13:12। और ये किस ऑप्शन में है 13, नीचे नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ कोशिश करेंगे आप, ये कितना है 24 ये 26, यानी कि लीची और कीवी का अनुपात कितना हो गया 26:24। आपको भी पता है ये 13 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा, यानी कि 13:12, यही हमारा आंसर बनेगा। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो बनाइएगा, व्यू जाता नहीं है तो कभी कभी अंदर से डिमोटिवेशन फील होता है कि रहने दिया जाए क्या। अब फिर लगता है कि नहीं, जिस तरह से हम लोगों को भी दिक्कत होता था पढ़ने में, तो हम लोग यूट्यूब पे सर्च किया करते थे कि चलो देखते हैं ये चैप्टर ज़रूर अपलोड होगा। यहाँ पे हम फंसते हैं, चलिए इसको देखा जाए ज़रूर अपलोड होगा। तो वो जो अंदर से फीलिंग्स आती है कि नहीं अभी कुछ करना है। हमारे जैसे और भी छोटे छोटे बच्चे होंगे और भी भाई होंगे जिनको परेशानियां होती होंगी। हालांकि यूट्यूब पे तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन जिसको जो पसंद आता है वो उसका आदी बन जाता है कि नहीं हमें यही देखना है। और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल से भी कुछ लोग जुड़ें,
जो आपका अच्छा कमेंट आता है या जो भी आपके माइंड में चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप बताइए ना भाई। हम लोग में अगर कमियां होगी तो हम लोग और सुधार करेंगे इसको, और कमियां नहीं होगी तो जैसे ही आपका अच्छा कमेंट आएगा इसका मतलब कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और भी मोटिवेशन मिलेगा। तो ये रहता है, लेकिन हर दिन वीडियो डालो फिर वही लगता है कि चलो अब आएगा, लेकिन आता ही नहीं है, तो फिर लगते हैं कि चलो किया जाएगा, इसमें क्या है। हाँ हाँ यही है, अब यही है सच्चाई, यही है, व्यूज ही नहीं आता है। कोई बात नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन लगाओ। चलिए पढ़िए इसको। कह रहा है ज्योति ने 50 दर्जन अंडे 8.4 यानी कि 8 रुपये 40 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदे, जिसमें से 20 अंडे टूट गए। बाकी बचे हुए अंडों को उसने 80 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन ये बहुत आसान है, बस आप एक बार इसको सोचने का तरीका बदलिए। जैसे कह रहा है कि ज्योति ने 50 दर्जन अंडे 8 रुपये 40 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदे, यानी कि जो एक दर्जन वो खरीद रही है वो कितने की खरीदे, 8 रुपये 40 पैसे की, और एक दर्जन में होते कितने हैं, 12 पीस। अब देखिए, यानी कि अगर उसने 50 दर्जन अगर खरीदे होंगे, इसका मतलब है कि 12 पंचे 60, 600 पीस खरीदे होंगे, 600 पीस अंडे, है ना। और ये क्या हुआ, अब 600 पीस अंडे खरीदे उन्होंने कितने की रेट से, हाँ 8.40 के रेट से। यानी कि अगर 50 दर्जन खरीदे हैं तो हम कर सकते हैं गुना, 50 गुने 8.40 कर सकते हैं। 8.40 गुना कराएंगे तो क्या होगा, 5 से देखिए 5 चौके 20 और 5 वाटे 40 और 2 42, फिर 2 अंक 2 जीरो और लगेगा और 2 अंकों के बाद दशमलव देंगे, यानी कि 420 रुपये ही तो होंगे। इनका ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आप सिंपल सी बात समझिए कि 50 दर्जन अंडे अगर इतने में प्रति दर्जन 8 रुपये 40 पैसे के दर्जन के हिसाब से 50 दर्जन खरीदे तो उनका तो 420 रुपये टोटल लग गया होगा। और इस 420 रुपये में अगर दर्जन की बात करें तो 50 और पीस की बात करें तो 600 पीस मिलेगा अंडा। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि 20 अंडे टूट गए। देखिए 20 अंडे टूटने पर तो यानी कि 600 में से अगर 20 अंडे टूट जाते हैं भाई तो 580 ही तो बचेंगे, 580 अंडे बचेंगे, है ना। अब इसको ये बेच रहा है 80 पैसे प्रति अंडे, यानी कि अब इस 580 अंडे को 80 पैसे पर अंडा 80 पैसा पर अंडा 80 पैसा, यानी कि 580 अंडे को जब ये 80 पैसे के हिसाब से बेचेंगे और हम इसको रुपए में बदलना चाहते हैं तो बट्टे में 100 कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि उन्हें कितने रुपए में वो बेची। तो 8 8 64 बचेगा 4, 8 पंजे 40 और 6 46। जिस भाई को ये नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले 100 को हटा दीजिए, 580 में 80 से गुना कीजिएगा तो पैसा आएगा, यानी कि 464 और 00 आएगा, तो उसको रुपए में तो बदलना पड़ेगा, तो 100 से भाग दीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो वापस वहीं पे कट जाएगा, यानी कि यही ना बचा। तो आप देखिए तो ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि खरीदा था तो 420 रुपये दिया था और जब बेचा तो 464 रुपये में बेचा। तो सिंपल सी बात है कि कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेगा तो लाभ ही तो होगा। तो हम लाभ नहीं निकाल सकते हैं, लाभ हुआ कितने का भाई, 464 में से 420 को अगर हम घटाते हैं तो हमारा लाभ कितना बचता है, 40 रुपये। और ये हमारे ऑप्शन नंबर किस में है, एक सेकेंड भाई, 420 है ना, ये कहाँ स्थान पे 4 है, 44 रुपये। और ये हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में है भाई, ए में। देखिए सी में भी है लेकिन वो हानि है। तो साधारण सी बात है, आप भी इस बात को भली भांति समझते हैं। देखिए बिजनेस में तो छोटा छोटा बच्चा समझता है कि हम इतना पैसा देंगे और हमें इतना पैसा मिलेगा तो वो लाभ ही होगा या हानि होगा, नहीं। और हर कोई लाभ ही कमाना चाहता है। तो 420 में वो खरीदे, 464 में बेचे, तो जाहिर सी बात है लाभ हुआ कितने का, 44 रुपये का।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं लगवा देता हूँ, लगाओ। अब ये देखिए, वीडियो में थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो इसको आप ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। लगना चाहिए ना कि हाँ हमारा भी यूट्यूब फैमिली है, तो उसमें कितने जने हैं, क्या क्या मैसेज आ रहे हैं, है ना भाई। तो अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन लगाओ तो पढ़िए इसको। कह रहा है कि सुरेश ने 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है। सुरेश 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है। वह एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान हो तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य क्या होगा। यानी कि अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है, वह एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 16% की हानि पर बेचता है। इसको बेसिक ही देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है 1200 रुपये में 2 किताब, यानी कि इसने 1200 रुपये लगाए और कितने किताब खरीद लिए इन्होंने, 2। यानी कि हमें तो नहीं पता है कि कौन सा बुक कितने को खरीदा। आप जरा बताइए, मैंने कहा कि इस 1200 रुपये में एक बुक इन्होंने खरीदा 200 रुपये की, तो आप कह सकते हैं कि दूसरा इन्होंने खरीदा होगा 1200 और माइनस 200। बोलिए, यानी कि 200 का एक हो गया तो 1200 में से 200 घटा देंगे, 1000 रुपये की दूसरी आएगी। तो वही मैंने यहीं पर रख दिया, मुझे नहीं पता, मैंने कहा पहला खरीदा इन्होंने x रुपए की, तो आप कह सकते हैं कि दूसरा इन्होंने खरीदा 1200 और माइनस x की। क्लियर है। तो इस बात को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने फर्स्ट का सीपी क्या रखा है, x रुपये, और सेकंड का क्या रखा है भाई, क्वेश्चन इधर है ना, सेकंड का रखा है 1200 और माइनस का x। क्लियर है। फिर कह रहा है कि पहले को 20% लाभ पर बेचता है, बेचवाइए अब इसको। तो 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 120x और बट्टे का 100, और दूसरे को 16% हानि पर बेचता है, यानी कि 1200 माइनस x, 16% हानि यानी कि 84 और बट्टे का 100। इतना रुपए में बेच रहा है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी परेशानी नहीं। तो 100 से ये 100 कटा, 12 से कटा, 12 7 84, 12 दहा में 120, तो इधर बच गया आपका 10x और इधर में 8400 और माइनस का 7x। 7x को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 17x बराबर में 8400। क्लियर। इसको कटाइए, कितनी बार में कटेगा, 17 चौके 68, फिर बचेगा कितना 16, यानी कि 160, 17 नवा 153, फिर बचेगा 7, तो 17 चौके 68, 68 2 70, एक बार में 17, एक बार में 17, यानी कि x का मान अगर हम निकालेंगे तो 494.11 इतना रुपए होगा। अनुमानित बोला है क्वेश्चन में ही, और इस हिसाब से कोई आंसर है नहीं, यानी हम इसको लगभग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं 500 रुपये। क्लियर है भाई। तो जब बताइए जिसको आप x माने थे, यानी जो पहला बुक 500 रुपये का खरीदा होगा, तो दूसरा कितना में खरीदा है, 1200 माइनस x, यानी कि 1200 माइनस 500, तो आपका आंसर क्या बनेगा 700 रुपये। यानी कि 500 रुपये और एक 700 रुपये, और ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए 10 प्रश्नों के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और एक बार प्लीज़ दोस्त अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि वीडियो और ज़्यादा पॉपुलर हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।